जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच समर्पण क्लास के YouTube चैनल में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज मैं आप लोगों के बीच फ्रैक्शंस में आपको मैं सिखाऊंगा फ्रैक्शंस को किस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में आप सजाएंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, बढ़ते हुए चल जाएगा। और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे छोटा उससे हल्का छोटा उससे हल्का छोटा छोटा होते हुए चले जाएंगे। ओके, तो आपको आरोही और अवरोही क्रम सजाने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर किसी भी भिन्न को भाग देने की जरूरत नहीं है। तो आरोही और अवरोही क्रम को आप देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह होगा कि आरोही और अवरोही क्रम जिस प्रकार से ये भिन्न के रूप में है आपका, उसको भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम एक ऐसा कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें भाग सेकेंडों में उसके आंसर्स को पुट ऑन कर देंगे। इससे पहले जानेंगे, जैसे कि मान लिया जाए 5/7 है और 9/8 है, ये दोनों पता कीजिए बड़ा कौन है। तो बड़ा छोटा पता करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में गुना करेंगे। देखिए 8×5 = 40, 9×7 = 63। जिसका अंक बड़ा आया वह हो गई बड़ी भिन्न, और जिसका छोटा आया वह हो गई आपका क्या, छोटी भिन्न। ठीक है, तो इस चीज को, इस बेस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, इस सभी चीजों में लागू हो सकता है। अब देखिए कि मैं क्वेश्चंस को लेकर के आया हुआ हूं। 1 नंबर क्वेश्चन है 3/8, 4/9, 6/11 और 2/7 को अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, घटता हुआ क्रम। जैसे कि मान लिया जाए, इसको बनाने के लिए आप पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि अंश और हर का अंतर कितने का है, 5 का है। 4 और 9 का अंतर 5 का है। 6 और 11 का अंतर 5 का है। 2 और 7 का अंतर 5 का, यानी कि सबका अंतर जो है वह आपका एक समान है। क्या है, अंतर एक समान है। तो जब एक समान हो तो ऐसी परिस्थिति में जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा। तो देखिए अंश किसका सबसे बड़ा है, 6 का है ना, 6 का, तो इसका सबसे बड़ा होगा। और इसका अंश सबसे छोटा है, कौन है, 2 वाला, यह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आप देखिए 6/11 हो गया, आपका अवरोही सजाना है ना। अवरोही का मतलब क्या था, घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले कौन है, सबसे बड़ा आएगा। सबसे बड़ा कौन है, 2, 3, 4, 6 में सबसे बड़ा 6 बटा कितना हो गया, 11। इसके बाद कौन है, 4/9, 4/9। उसके बाद कौन है, 3/8, और उसके बाद कौन है, 2/7। इस चिन्ह का मतलब होता है कि यह संख्या इससे बड़ी है, यह संख्या इससे बड़ी है, यह संख्या इससे भी क्या है, बड़ी है। तो आप इस तरह से आंसर्स को पुट कर सकते हैं। ऐसे कंसेप्ट को हम अगले क्वेश्चंस में विचार करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। तो बच्चों, मैं अगले क्वेश्चंस को लेकर के आया हुआ हूं। अगला क्वेश्चन है 3/8, 4/9, 5/11, 2/7 को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो यहां देखिए, सबसे पहले देखिए अंतर क्या, 3 और 5 का 8 का अंतर कितने का है, 5 का। 4 और 5 का अंतर, 4 और 9 का अंतर 5 का है। 5 और 11 का अंतर कितने का है, बता दीजिए आप, 6 का है। 2 और 7 का अंतर कितने का है, 5 का है। ठीक है, तो इसमें से यह तो जरूर जानते हैं कि 3 संख्या का अंतर हमारा क्या है, एक समान है। 3 संख्या का अंतर हमारा क्या है, एक समान है। इसमें तो पता, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम बाद में विचार करते हैं। ठीक, तो देखिए 3 संख्याओं का अंतर ये है। उसके बाद आप देखिए इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, 2, 3, 4 में सबसे बड़ा भिन्न 4 है। उसके बाद कौन है, 3। उसके बाद कौन है, 2। तो आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम में सजाना है। अब इसकी बात करेंगे, सीखने भर, बस सीखने भर रहिए। और इसको देखना है तो सबसे बड़ा भिन्न और इसके साथ हम मिला करके देखते हैं, कोना कोनी गुना के। अगर 44, 9×5 = 45, 9×5 कितना हो गया, 45। तो अब आप बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, यह है ना, बड़ा ना। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया आपका, 5/11। आरोही में सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 7। 2 बटा कितना हो जाएगा,
7, इसके बाद कौन होगा 3/8, इसके बाद कौन होगा 4/9, इसके बाद 44 का 45 ना है बाबू, इसके बाद कौन हो जाएगा 5/11। इस तरह से हम ये अब आरोही क्रम में आपका क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। तो बच्चों मैं कहने का मतलब है कि आपको अभी आरोही और अवरोही में बहुत सारा क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करें। फटाफट बना लीजिए इस प्रश्न को। आप फटाक से अंतर के लिए मिलाइए। 15 और 16 का अंतर कितने का है, 1 का है। 19 और 20 का अंतर कितने का है, 1 का है। 24 और 25 का अंतर कितने का है, 1 का है। 34 और 35 का अंतर कितने का है, 1 है। सबका अंतर एक समान है। सबका अंतर जब एक समान हो तो सबसे बड़ी संख्या यानी अंश को देखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है 34, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन है 15, है ना। तो सबसे छोटी भिन्न, तो इसका सबसे बड़ी संख्या पहला का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 34 बटा कितना हो जाएगा 35। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बता दीजिए बच्चों। सबसे छोटी संख्या आपके बीच में आ जाएगी 15 बटा कितना हो जाएगा 16। यानी इसका बड़ा ये और छोटा ये, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अंतर जब समान हो या ना हो, आगे देखते रहेंगे। प्रश्नों को देखिए, बनाइए, परखिए क्या है प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न को देखना है, समझना है, तब क्वेश्चन को हिट करना है, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न को हम अब देखिए मैं अगले प्रश्नों को देख रहा हूं। 3 बटा कितना है 7, 2/9, 4/13, 6/11, 7 बटा कितना है 9 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने देखा समान अंतर था, लेकिन यहां देखिए अंतर 3 और 7 का अंतर कितने का है बताइए आप। 4 का है। 2 और 5 का अंतर कितने का है, 2 और 9 का अंतर कितने का है 7 का है। 4 और 13 का अंतर कितने का है बताइए आप 9 का है। और 6 और 11 का अंतर कितने का है 5 का है। 7 और 9 का अंतर कितने का है 2 का है। यानी अंतर आपका जो है अंतर क्या है अलग अलग है। अंतर आपका क्या है अलग अलग है, अलग अलग है। जिसका अंतर सबसे कम होगा, जिसका अंतर सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा कौन है 9 वाला है, तो 9 वाला यह सबसे छोटी भिन्न होगी। लिख देते हैं एक बार। जिसका अंतर सबसे कम वह सबसे बड़ी, वह सबसे क्या हो जाएगी बड़ी। और जिसका अंतर सबसे ज्यादा वह सबसे क्या हो जाएगी छोटी। तो आप बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी 7 बटा कितना 9। और सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अंतर सबसे ज्यादा किसका है 9 वाला है, यानी कि 4 बटा कितना हो जाएगा 13। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और सारे प्रश्नों को डील करेंगे। तो बच्चों मैं अगले प्रश्न को लेकर के चलता हूं। देखिए अगले क्वेश्चंस को सजाना है, मतलब कहने का मतलब यह है कि 5/14 है, 9/11 है, 7/9 है, 8/13 है, 9/10 है को आरोही क्रम में हो तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। तो आप इत्मीनान से पहले अंतर मिला लीजिए। यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले वही आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। 5 में 9 गया 14 गया, कितना बचा जी 9। ये कितना बचा 6 और 11 का अंतर कितने का हो गया 5 का। 7 और 9 का अंतर कितने का हो गया 2 का। 8 और 13 का अंतर कितने का हो गया 5 का। 9 और 10 का अंतर कितने का हो गया 1 का। तो आपको मैंने बताया जब अंतर अलग अलग हो तो सबसे अंतर जिसका कम होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ तो यह क्लियर है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 1 का अंतर 9/10, और सबसे छोटी संख्या 15, 5 बटे कितना है, अंतर ज्यादा 9 है तो 5 बटे कितना है 14। 2 तो क्लियर हो चुका है कि सबसे बड़ी है सबसे छोटी है।
अंतर क्लियर कहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इसके बाद छोटी संख्या कौन हो जाएगी 2, उसके बाद छोटी संख्या ये 5 वाली हो जाएगी, ये दोनों 5 वाली है ना। तो दोनों 5 वाली है, इसको मिलान करेंगे, चेक करेंगे कि क्रॉस गुना करके देखिए 13 पर तिरछा के 78, 11 ठे 88, इसमें बड़ी संख्या कौन है 88 और ये क्या है छोटी संख्या। तो पहले स्थान पर आपका आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या लेंगे पहले। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 5 बटा कितना, अंतर 9 है तो 5 बटा कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इसके बाद बड़ी, इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 78 या 88, 78 वाली होगी, यानी कि 6 बटा कितना 11। इसके बाद 8 बटा कितना हो जाएगा 13, इसके बाद 7 बटे क्या हो जाएगा 9 और इसके बाद 9 बटे कितना हो जाएगा 10। तो देखिए चौथे स्थान पर 1 2 3 और कितना हो गया 4, यानी कि चौथे स्थान पर हमारा 7 बटे कितना है 9 है। ये इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। आप यहां पर भी कर सकते थे, पहले स्थान पर यह हो गया, दूसरे स्थान पर आपका इस दोनों में से कोई एक, इस दोनों में से दूसरा, ये क्या तीसरा, और चौथा पे क्या ये, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 9। और बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। अगले क्वेश्चन को विचार करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 बटा 9 है, 2 बटा 7 है, 3 बटा 8, 6 बटा 13, 5 बटा 11 को अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही का मतलब क्या होता है घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा। तो अवरोही क्रम में सजाने पर दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। पहले अंतर मिलान करते हैं। 4 बटा 9 का अंतर कितने का है 5 का, 2 बटा 7 का अंतर कितने का है 5 का, 3 बटा 8 का अंतर कितने का है 5 का, 6 बटा 13 का अंतर कितने का है 7 का, 5 बटा 11 का अंतर कितने का है बता दीजिए 6 का है ना। तो इस तरीके से है। अब देखिए कि इसमें अंतर 3 ठो समान है। 3 अंतर क्या है एक समान है। तो 3 अंतर जब हमारा एक समान है, इसका मतलब अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या। इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन 4, इसके बाद छोटी संख्या कौन 3, इसके बाद छोटी संख्या कौन 2। अब रह गया बात इस दोनों की मिलान करते हैं, इस दोनों का मिलान करते हैं। तो यहाँ देखिए कोना कोनी गुना 11 6 के 66 और 13 पचे 65, 13 पचे कितना हो गया 65। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन होगी ये 66, ये क्या होगी 65। और इस तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है यह है। और अवरोही क्रम में सजाना है बढ़ता हुआ क्रम, तो मिलान कर लेते हैं। ये तो सबसे लास्ट में चल जाएगी। इसको देखिए 5 बटे 11 है, इसका मिलान करते हैं इस बड़ी संख्या से। 11 चौक 44 और 9 बचे 45। तो बड़ा कौन हो गया इस दोनों में से ये हो गई। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 2 बटा 7, इसके बाद 3 बटा 8, इसके बाद 4 बटा 9, इसके बाद 44 और 45 में बहुत छोटा यही है ना। इसके बाद बड़ा लिखेंगे तो बड़ा कौन हो जाएगा 5 बटा 11 और 65 के बाद सबसे बड़ा कौन 66, मतलब 6 बटा कितना 13। तो सजाने के क्रम में दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या है ये मतलब 3 बटा कितना 8। तो इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम का हमारा कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो चुका है। आपको मैं एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चंस में लिख दूंगा। तब तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा आरोही और अवरोही क्रम का, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं और कमेंट, जिसको भी किसी तरह की कोई परेशानी है कोई क्वेश्चंस में डाउट है वो कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट दें, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।